हेलो दोस्तों। असम में पुलिस कांस्टेबल की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट निकली है, जिसमें जो टोटल पोस्ट है 1715 पोस्ट है। ये अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इसके इम्पोर्टेंट डेट, पोस्ट डिटेल, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, इसकी एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फीस, फिजिकल स्टैंडर्ड, सिलेक्शन प्रोसेस और आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें जो असम पुलिस रिक्वायरमेंट 2025 है, स्टेट लेवल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड असम, जो टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो इसमें जो टोटल है 1715 पोस्ट है। कांस्टेबल यूबी यानी अन आर्म ब्रांच के लिए 1052 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है हायर स्टैंडर्ड यानी क्लास 12 की। और पे स्केल होगा जिसका 14,000 से लेके 70,000 की, प्लस 5% जीपी होगा 5,600। और कांस्टेबल ए बी आर्म बेंच के लिए 663 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन होगा क्लास 10 के। और पे स्केल होगा 14,000 से लेके 70,000, प्लस जीपी 5,600 है। इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी 16 दिसंबर 2025 से होगी, और लास्ट डेट है इसकी 16 जनवरी 2026 तक है। एडिट क्वेश्चन अवेलेबल जब 16 जनवरी के बाद, आप 5 दिन के बाद आप अपने फॉर्म को, अगर आपने कोई गलती की होगी तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। वो भी एक बार ही सिर्फ आप एडिट कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आप फॉर्म सबमिट करें तो ध्यान से सबमिट करें। एज लिमिट की मैं बात करूं तो जो एज लिमिट है 18 से 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। जो बर्थ डेट बिटवीन होना चाहिए वो 1/1/2001 से 1/1/2008 के बीच में बोर्न होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो SC ST और ST के लिए 5 ईयर्स है। OBC MOBC के लिए 15 ईयर्स है। होमगार्ड, BDP, सिविल डिफेंस 3+ ईयर सर्विस वालों के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है प्लस। और FMM और SPO के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। रिजर्वेशन डिटेल की मैं बात करूँ तो OBC MOBC के लिए 27% रिजर्वेशन है। T और XT गार्डन ट्रिब्यूनल के लिए विद इन OBC के लिए 3% है। SC के लिए 7, ST के लिए 10 और ST के लिए 5 है। वुमेन्स के लिए भी देख सकते हैं 30% की रिजर्व है। वुमेन AB के लिए भी 10% है। इसी तरह मिलिट्री अफेक्टेड एरिया के लिए भी 5% है। FMO के लिए 5% है। होम गार्ड के लिए 1% है। SPO के लिए भी 1 है। और स्पोर्ट पर्सन NCC के लिए 1% है। फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ तो हाइट जो रिक्वायरमेंट है कैटेगरी वाइज, जनरल, OBC, MOBC और SC के लिए जो मेल की हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए जो होना चाहिए 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST और ST के लिए होना चाहिए 160, मेल के लिए 152 फीमेल के लिए होनी चाहिए। वही चेस्ट मेल के लिए होनी चाहिए। जनरल, OBC, MOBC, SC ST के लिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुला के 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलना चाहिए। ST और S के लिए मिनिमम 78 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए एवरी साइड। डिस्टेंट आई साइड की जो चेकिंग होगी, डिस्टेंस बिटवीन विजन होना चाहिए 6/6 इन वन आई, नॉट प्रॉपर ओवर देन 6.9 अदर विदाउट करेक्शन। नियर विजन शुड बी नॉर्मल। ये आप देख सकते हैं, जो पास की नजर होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस होगा जो PET और PST, फिजिकल इफिशिएंसी और स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर आपका OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। फिर वाइवा ओरल इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले आपका PET और PST होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर वाइवा होगा। और मार्किंग्स की मैं बात करूँ तो कांस्टेबल बोथ मेल एंड फीमेल के लिए जो PET होगा 40 मार्क्स का होगा। रिटर्न टेस्ट होगा जो 50 मार्क्स का होगा। वाइवा 5 मार्क्स का होगा, और एकेडमिक्स का होगा 5 मार्क्स का, जो टोटल होगा 100 मार्क्स का होगा। कांस्टेबल AB मेल के लिए जो PET होगा 60 मार्क्स का, इंक्लूडिंग चिन अप होगा। रिटर्न टेस्ट होगा 50 मार्क्स का होगा। वाइवा होगा 5 मार्क्स का, जो टोटल होगा 115 मार्क्स होगा। वो कांस्टेबल AB के लिए होगा।
फीमेल के लिए होगा जो पीईटी होगा 40 मार्क्स का होता है, रिटन टेस्ट 50 मार्क्स का, वाइवा होगा 5 मार्क्स का, जो टोटल होगा 95 मार्क्स का होगा। रिटन एग्जामिनेशन डिटेल की मैं बात करूँ तो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 एमसीक्यू आएंगे, और जो टोटल मार्क होगा 50 मार्क का आएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सारे टिक कर देना। स्टैंडर्ड होगा जो क्लास 9th और 10th लेवल का पेपर आएगा। सिलेबस की मैं बात करूँ तो एलिमेंट्री अर्थमेटिक आएगा, जर्नल इंग्लिश आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगा, असम की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोलिट्री और इकोनॉमी आएगा, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आएगा। लैंग्वेज जो अवेलेबल होगा आसामीज होगा, बोडो होगा, बंगाली होगा, इंग्लिश होगा। आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताऊं तो इसके ऑफिशियल साइट यानी SLPRBA असम.in पे आके आप रजिस्टर विथ मोबाइल नंबर करना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, फिर फिल एप्लीकेशन फॉर्म और एक्यूरेट डिटेल के साथ करना। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसे फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट होगा, फिर सबमिट अपनी एप्लीकेशन कर देना, फिर डाउनलोड अपना अक्नॉलेजमेंट कर लेना, जिससे बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इम्पोर्टेंट है कि कीप योर मोबाइल नंबर एक्टिव, आपका मोबाइल जो नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आपका मोबाइल एक्टिव होना चाहिए फॉर रिक्वायरमेंट प्रोसेस के लिए। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होगा, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा ब्लैक एंड ब्लू इंक से, HSLC एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट, एज प्रूफ होगा, HSLC पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट होगा, SS पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट होगा फॉर यूबी के लिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो तो। फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट होगा FMMO सर्टिफिकेट, होम गार्ड BDP सर्टिफिकेट, SPO अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल का NCC सर्टिफिकेट। आप इसको कांटेक्ट भी करना है, अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप इसको एड्रेस दिया गया, अगर आपने कोई ईमेल भी करना हो तो आप इस ईमेल पे अपनी क्वेरी कर सकते हैं, तो ये इसने यहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा अगर आपको कोई भी इशू होगा। साथ ही मैं अपनी साइट में इसका अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप केयरफुली इसका रीड करके आप अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।